बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे एक चीज देखी है कि क्या पेशाब से सूरह फातिहा लिखना जायज है या नाजायज है। तौबा इस्तगफार, मुझे तो यार ये कहते हुए भी शर्म आ रही है, पता नहीं ये लोग फतवे कैसे दे लेते हैं। और साथ में मैंने इलियास घुम्मन साहब की एक तस्वीर लगाई है। इलियास घुम्मन साहब की तस्वीर मैंने एक खास मकसद के लिए लगाई है, वरना यही अकीदा बरेलवियों का भी था। आप लोगों की स्क्रीन शूट पे चल रही है। दूसरी तरफ भी उनके फतावे की एक स्क्रीन शूट है जो कि क्लियर नहीं नजर आ रहा है। एक में क्लियर है, एक में क्लियर नहीं है, लेकिन ये बरेलवियों का अकीदा भी था। लेकिन मैं यहाँ उनको हिट नहीं कर रहा, टारगेट नहीं कर रहा, उनका नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जो आज के उलमा है, जो बरेलवी उलमा है, वो इस चीज का मुकम्मल तौर पे रद्द करते हैं, हराम कहते हैं, गलत कहते हैं। तो हम उनका नाम नहीं ले सकते या उनका नाम लेना बनता ही नहीं है। तो मेरे भाई, यही चीज के पेशाब से सूरह फातिहा लिखना, नऊज़ बिल्लाह, यही चीज देवबंद के आलिम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ भी मंसूब की गई थी, लेकिन उन्होंने अपना रिटर्न में दिया, बाकायदा एक अखबार में भी शाया किया, आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है। तो उन्होंने इस चीज का मुकम्मल तौर पे रद्द किया। उन्होंने कहा ये चीज गलत है, हराम है। इस चीज से तो क्या किसी भी गलीज चीज से लिखा जाए तो ये चीज नाजायज है। लेकिन मेरे भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाहिद बंदा इलियास घुम्मन साहब ही है जो अपने बाबों का पूरा दिफा करेगा। ये नहीं कहेगा कि ये चीज गलत है, कहेगा, मानेगा जरूर, लेकिन इसको दूसरे नजरिए से पेश करने की कोशिश करेगा। फतावा शामिया में इनके ही मौलाना, इनके ही बाबों का फतवा है, आप लोग इसकी ज़बानी खुद सुन लें। असल मसला हमारे यहाँ क्या है? मसला ये दर्ज है कि अगर किसी शख्स को नक्सीर फूट पड़ी और उसके पास और कोई इलाज नहीं था, सिवाय इसके कि आमिल कहे कि सूरतुल फातिहा तुम पेशाब या खून के साथ अपनी पेशानी या नाक पर लिखो, इसके अलावा और इलाज इनके पास नहीं था, तो क्या यह जायज़ है या जायज़ नहीं है? हाँ, तो दोस्तों, आप लोगों ने इसका सवाल देखा, इसकी खुद की ज़बानी सुन लें। अब इसकी अपनी ज़बान से वजाहत भी सुन लें। जायज़ है शिफा हासिल करने के लिए, लेकिन शर्त क्या है? इन आलिम फ़ीही शिफ़ाअन ला बास बिही, अगर पूरा यकीन हो कि ये लिखने से मुझे शिफा मिल जाएगी तो फिर कोई हर्ज नहीं है। ला किल्लम युनक़ल, ये ला किल्लम युनक़ल का माना क्या है? इस इबारत को समझें। किस चीज़ से शिफा मिलती है? पेशाब के साथ सूरत फातिहा लिखें, इससे पेशाब शिफा मिलती है कि नहीं? या तो ये मालूम होगा अक़ल के ज़रिए, अक़ल बताए कि फातिहा पेशाब से लिखे तो शिफा मिल जाती है, अक़ल इसका फ़ैसला नहीं करती। या इसका पता चलेगा तिब के ज़रिए कि तिब बताएगी हिकमत के से शिफा मिलती है कि नहीं। ये हिकमत का मौजू ही नहीं है। हिकमत दवाओं के असरात से बात करती है और हिकमत में अमलियात से बहस नहीं होती। अब शिफा है या नहीं ये मालूम होगा कुरान करीम या हदीस पाक से, और कहीं कुरान करीम और हदीस पाक में नहीं है कि सूरतुल फातिहा को पेशाब या खून के साथ लिखो तो शिफा मिल जाती है। अब सूरतुल फातिहा को पेशाब या खून के साथ लिखें तो लिखना जायज़ है कब? जब ये मालूम हो कि इस तरह करने से शिफा मिल जाती है, और मालूम होगा अक़ल से, अक़ल से भी मालूम नहीं हो रहा। या मालूम होगा तिब हिकमत से, तिब हिकमत का मौजू नहीं है। या मालूम होगा कुरान और हदीस से, और कुरान करीम में ऐसी कोई आयत नहीं जिसमें ये लिखा हो कि इससे शिफा मिल जाती है। अहादीस में कोई हदीस भी नहीं कि जिससे मालूम हो कि इससे शिफा मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जायज़ तब था कि जब मालूम हो शिफा मिल जाती है, और इससे शिफा का मिलना मालूम नहीं। जब मालूम नहीं तो इसको लिखना भी जायज़ नहीं है। हाँ, तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, आप लोगों ने इस बंदे की वीडियो देखी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों मैंने इस बंदे की जो तस्वीर थी वो थंबनेल पे लगाई। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था, क्योंकि ये वाहिद बंदा जो इस चीज को डिफेंड कर रहा है, हालांकि ये कह भी रहा है कि ये चीज नाजायज है, लेकिन अपने बाबा जी का पूरा डिफेंड कर रहा है। ये नहीं कहेगा कि यार उसने चवल मार दिया, ठीक है, या फिर ये लोग इस इबारत को रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि जो मदारस में बच्चे पढ़ने आएंगे ना, इनको वो यही सिखा रहे हैं
کہ اس چیز کا تم لوگوں نے ایسے جواب دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یار اس نے غلطی، حالانکہ بچے کو سمجھ آ رہا ہے، ہر بچے کو سمجھ آ رہا ہے، بڑے کو بھی سمجھ آ رہا ہے، بوڑھوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ دلیل اس نے ناجائز ہونے پہ نہیں جائز ہونے پہ دی ہے. لیکن یہ بندہ پورا دفاع کرے گا کہ اس نے اصل میں یہ دلیل جو دی ہے وہ ناجائز ہونے پہ دی ہے. اور میرے بھائی اگر ناجائز ہونے پہ یہ دلیل دینی ہوتی نا تو سب سے پہلے اگلا بندہ کہتا جا یار تیرا دماغ خراب ہے. اگر مجھ سے ایسی کوئی بندہ بات کرے، میں ایک جاہل بندہ، میں کہوں گا جا یار تیرا دماغ خراب ہے. اور اگر یہی بات اگر دینی بندہ کرے گا، کوئی مولانا کوئی عالم کرے گا، تو میرے بھائی جو لوگ ہیں نا، جو اندھے لوگ ہیں آپ کے پیروکار ہیں، وہ فوراً اس چیز پہ عمل کریں گے. ظاہری بات ہے جو مریض ہے وہ تو نہیں دیکھے گا. اور جو قرآن سنت کی آپ بات کر رہے ہو کہ وہاں نہیں ہے، میرے بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ خدارا جو لوگ ہیں قرآن اور سنت کی طرف آئیں، اس کو سمجھیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. دوسری بات آپ کر رہے ہیں عقل کی. میرے بھائی یہاں پہ جب بندے پہ آن پڑی ہوتی ہے نا تو بندے کی جو مت ہوتی ہے نا وہ ماری جاتی ہے، خاص کر کے جب عالم یا کوئی ایسا بندہ بات کر رہا ہو جس پہ لوگ یقین کرتے ہوں. ایسے ہی کچھ واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں یار. فار ایگزامپل ایک عورت ہے، اس کو بچہ نہیں ہوتا، بیبی نہیں ہوتا ہے، تو بہت سے جعلی پیر عامل جو آتے ہیں ان کے گھروں میں تمہارے گھر بچہ ہو جائے گا. اگر کوئی بچہ قبرستان میں تازہ فوت ہوا اس کا کوئی عزو لے آؤ یا کچھ ایسا بہت کچھ ہوتا ہے میرے بھائی ہماری لوگ آنکھوں کے سامنے. اور انٹرنیٹ پہ بھی ایسے واقعات موجود ہیں. تو میرے بھائی عقل جو ہوتی ہے نا وہ وہاں پہ جا کے ماری جاتی ہے، کیونکہ وہ جو لالچ ہوتا ہے نا بندے کے من میں وہ عقل کو مار دیتا ہے. اور میرے بھائی اگر اب بھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جائز ہونے پہ نہیں بلکہ ناجائز ہونے پہ فتویٰ دیا تھا، تو میرے بھائی آپ کی اپنی کم عقلی ہے. باقی ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو، آپ سمیت مجھ سمیت دیکھنے والوں سمیت اور باقی سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن اور سنت پہ چلنے کی ہمت، طاقت اور توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.